तो जय हिंद दोस्तों, क्लास 10th की हिंदी में जो पार्ट 6 है बहादुर बार बार उससे क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछ लेता है। 5 नंबर कैसे बनाना है जी, 2 नंबर कैसे बनाना है। इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे और ये इसमें कहानी के तौर पर हम कैसे समझें। भाई रटने से तो कुछ होगा नहीं, कहानी के तौर पर हम समझ जाएंगे, एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा देंगे। क्योंकि हमें जितना पता है ना, हिंदी एक लैंग्वेज है, जितना समझेंगे उतना लिखेंगे और जितना लिखेंगे उतना नंबर आएगा। ये तो पक्का है कि पक्का है। तो शुरू करते हैं। ये है कहानी है क्या है, बहादुर एक क्या है, कहानी है जी। क्या है, कहानी है। लिखा कौन है, तो अमरकांत जी लिखे हैं। कौन लिखा है, बोले तो बहादुर। कौन लिखा है, अमरकांत जी। ट्रिक देखिए, बहादुर लोग ही अमर रहते हैं। क्या रहते हैं, अमर रहते हैं। बहादुर लोग क्या रहते हैं, अमर रहते हैं। तो बहादुर कौन लिखा है, अमरकांत। कौन लिखा है, अमरकांत। अब बात सुनिएगा, थोड़ा अमरकांत के बारे में जीवनी पढ़ते हैं, उसके बाद अब इसके एक एक करके सारांश पढ़ेंगे। अब देखिएगा, अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो जुलाई 1925 ईस्वी में कहा हुआ, नागरा बलिया यूपी में। बोले तो जुलाई, मेरे साथ बोले तो जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे ले लिए। दूसरी बात ये भी पूछ देता है कि अमरकांत कौन लिखे, क्या लिखे हैं, तो बहादुर। अब बहादुर कौन लिखा है, अमरकांत। क्योंकि बहादुर लोग क्या रहते हैं, अमर रहते हैं। ये ट्रिक है जी, ये ट्रिक है याद करने का। अब देखिएगा, अब कुछ इनकी रचना है जो कि प्रमुख बार बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ देता है। कुछ रचना जैसे देखिएगा क्या लिखे हैं, कुछ इनकी रचना जैसे जिंदगी और जोक। भाई जिंदगी और जोक से बहादुर नहीं करना है। अमर जो लोग रहते हैं ना, जिंदगी जोक से नहीं डरते हैं ना। ट्रिक है भाई, ट्रिक है। तो अमरकांत क्या लिखे थे, जिंदगी और जोक। मित्र मिलन, मित्र मिलन यानी कि देखिए, जब अमर जो लोग होते हैं ना, अपने मित्र को मिलते हैं। भाई मैं भी अमर तुम भी अमर, मैं भी अमर तुम भी अमर, है ना। तो मित्र मिलन। दूसरा, मौत का नगर। बहादुर लोग मौत से नहीं डरते हैं, इसलिए मौत का नगर लिखे हैं, है ना। ट्रिक है जी। दूसरी बात क्या, वानर सेनाएं लिखे हैं। बहादुर लोग, अच्छा भगवान राम क्या थे, यानी महावीर जो भगवान थे, भगवान महावीर क्या थे, बहादुर थे। और क्या बनाए थे, वानर सेना। तो बहादुर कौन लिखा है, अमरकांत। और अमरकांत क्या बनाए थे, वानर सेना। ये ट्रिक है जी, ट्रिक के साथ हमें पढ़ना है ताकि एग्जाम में जाए ना, अगर कल भी आपको एग्जाम होगा ना, तो लिख कर आएंगे जी, आश्वासना के साथ ही मुझे लिख कर आएंगे और मुझे खुश करके आएंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हम लिख कर अच्छे से, ताकि मुझे भी मनोबल बढ़े। दूसरी बात, खुशी। अच्छा सुखजीवी, सुखजीवी मतलब समझते हैं, जो लोग बहादुर नहीं बनना चाहते हैं ना, वो पूरा सूख जाते हैं, लगता है मर गए। क्या हो गए, मर गए। क्या हो गए, मर गए जी, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि रचना कहता है जिंदगी और जोक, मित्र मिलन, मौत का नगर, वानर सेना और सुखजीवी। ये लिखे थे उनकी रचना, जो कि एग्जाम में बार बार पूछ देता है। अब बात उठता है बहादुर। आइए देखते हैं जी। बहादुर एक लड़का का नाम है। क्या है, लड़का का नाम। एक ट्रिक से समझते हैं, देखिए ना, बहादुर एक लड़का है। अब देखिएगा, अमरकांत के जो पत्नी है ना, उसका नाम है निर्मला। क्या है, निर्मला, ठीक है ना, निर्मला में। अब निर्मला कभी कभी जैसे निर्मला कहीं जाती है अपने मतलब साले साहब के घर, साले अपने नैहर, नहीं मतलब समझते हैं जी, गाँव में होता है ना कि ससुरा है, मतलब ससुराल है तो ससुरा, अपने घर चले जाए तो नैहर। तो जो अमरकांत की जो पत्नी है निर्मला, वो जाती है, देखती है कि अरे भाई मेरा ये जो हमारी भाभियाँ हैं तो भाई आराम से बैठी हैं, आराम से ये पोत रही हैं, कोई इनका काम नहीं है। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि नौकर रखे हैं। तो ये दिमाग में बैठा लेती है कि ना ना, हमें भी नौकर रखना जरूरी है, कि पैसा तो कोई कम कमाते नहीं अमरकांत जी, है ना, तो मैं भी नौकर रखूंगा। आकर बोलती है, अच्छा देखिएगा ना, औरत अगर ठान लेगी किसी चीज को करने के लिए तो भाई करके रहेगी। सबसे अच्छा पैर पकड़ लो, है ना जी। पैर नहीं पकड़ना है बल्कि उसे मनाना है। कुछ लाके घुसने वाला कुछ दे दीजिए, हो जाएगा काम, मान जाएगी। हाँ बढ़िया है जी, बढ़िया है ना। तो बेचारे जैसे गई निर्मला अपने भाभी के घर, देखी कि भाभी पलंग तोड़ रही है, भाई नौकर काम कर रहे हैं, तो भी सोचेंगे ना हम भी जाएंगे तो नौकर रखेंगे। तो अब अमरकांत जी अपने साले साहब के बोले कि अगर नौकर वोकर मिले ना तो लेते आइएगा, ठीक है। तो बहादुर नौकर के रूप में इनके घर आया था। और कहां से आया था बहादुर, क्या देखिए, अब बहादुर का कहानी थोड़ा बताते हैं। बहादुर तक खाचड़ा। कौन था जी, बहादुर तक खाचड़ा लड़के एक नंबर का। अभी बदमाश था। अब बहादुर के माँ बहुत ही गुस्सैल और एक भैंस से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि भैंस दूध देती थी, और जो भैंसला का दूध देती थी वो दूधवा से बेचारी काम करती थी, और इसलिए भैंस से प्यार करती थी। बहादुर तो नालायक, दिन भर घूमते रहता था। तो घिसाएगी नहीं मम्मी, आओ तोरा का मुंह फोड़ते हैं, आओ 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 तोरा के, होता है ना, डंडा लेके मम्मी बैठी रहती दुआरी पर, आओ तोरा खिया, होता नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अब बहादुर बेचारा भैंस को पीट दिया। एक दिन ले गया था चराने, खूब पीट दिया। अब भैंस चिल्लाते चिल्लाते इसके पास आई, उसकी माँ के पास गुस्सैल थी। मां बोली कि अरे मेरे प्यारी भैंस को मार दिया, एकरा तो ना छोड़ेंगे। वही डंडा से ओकरा के दौड़ा के मारी। ये बेचारा बहादुर गया, रात भर छिपा रहा जंगल में। फिर शाम को राती खान आया और हांडी में मम्मी पैसा रखी थी, 2 रुपया निकाला। कई पे जी, 2 रुपया। अब भाग गया, 2 रुपया निकाल के कहीं भाग गया। उसकी मम्मी खोजना जा रही है, वो तो यहीं नालायक था बेचारा। तो 2 रुपया भाग गया और जाके स्टेशन पे, गोरखपुर स्टेशन पे जाके 6 मील दूर था, जाके बेचारा बैठा था। तब तक साले जी, नहीं अमरकांत के साले जी स्टेशन पर देख लिए
ये बहादुर को, और देखिए कि बोले कि भाई तुम लड़का कहाँ हो, कहाँ से आ रहे हो, सीधा बोले कि तुम नौकर के काम करोगे। तो भाई बोला बहादुर कि हाँ जी नहीं क्यों नहीं करेंगे, नौकर के काम करेंगे। तो उसको लेकर आए, कहा अरे 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 अमरकांत जी के घरे, निर्मला के घरे। निर्मला देख के तो बहुत खुश हो गया, अरे मिल गया जी नौकर, ये मिल गया नौकर, है ना। तो अब बताइए, तो बहादुर का पूरा नाम पूछा गया। निर्मला बोली कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला दिल बहादुर। क्या नाम बोला, दिल बहादुर। कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बोलेंगे दिल बहादुर। क्या बोलेंगे जी, दिल बहादुर, है ना। अब उसका कितना वर्ष के था, तो 12 से 13 वर्ष के था। कितना रुपये लेके भागा था, 2 रुपये लेके भागा था मटका में से चुरा के, है ना। देखिएगा गाँव के में ये मटका में रखा रहता है, लेके भाग पैसा, है ना भाई। कृष्णा जी देखते हैं जाके निकाल के खाते हैं, गिर जाते हैं मुखड़िए, वैसे वाला। और दूसरा, बहादुर का घर कहाँ था, नेपाल के बॉर्डर पे था, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे। तो आपको पता है नेपाल और बिहार के जो बॉर्डर पे होगा, तो बीच में जो होगा पक्का लड़ाई में मरेंगे। तो एक बाप इसमें मरा गए थे, यानी पिताजी इनके मारे गए थे युद्ध में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये नेपाली टोपी पहनते थे जो कि बाईं ओर झुकी रहती थी, हैंगा। देखिएगा नेपाल लोग कैसे रहते हैं जी, नेपाली लोग बाईं ओर झुकी, हिंग ले लो, हिंग आते हैं ना बेचने के लिए, हिंग ले लो, हिंग वाला वैसे चला, हिंग ले लिए ऐसे चिल्लाते हैं, मतलब हम लोग तो चिल्ला नहीं सकते हैं। तो ये वाला बहादुर क्या था, नेपाली था, ठीक है ना। अब देखिएगा बहादुर का, अब कभी कभी पूछ देता है बहादुर कैसा है जी, तो उसका मुंह रंग रूप कैसा है, तो देखिए उसका ठीक है ना चकैत शरीर था, ठीक है ना, मतलब समझते हैं एकदम छोटा मोटा गोल मोटोल वाला, ये वाला है ना, छोटा मोटा गोल मोटो चिकना चिकट बहादुर का शरीर था। गोरा था भाई, भोरा वाला, है ना भोरा, गोरा भोरा बोलते हैं ना हम लोग, वो गोरा। और दूसरा चपटा मुंह था, थोड़ा सा चपटा हुआ था, अरे चाइनीजवा जैसा जी, चाइनीजवा जैसा थोड़ा सा चपटा मुंह था। तो कैसा, ठीक ना चकैत गोरा रंग का और चपटा मुंह था बहादुर का। ये पूछ देता है पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। अब सुनिएगा, अब बहादुर को अमरकांत जी लेकर आए निर्मला के घर, अमरकांत जी। तो अब क्या हुआ ना कि धीरे धीरे अब जैसे मानिए अब सभी बच्चे आके पूछने लगे उनसे, निर्मला भाई खुश हो गई कि भाई नौकर मिल गया, मेरा काम आसान हो गया। अब वास्तव में भाई बहादुर बहुत कमासुद था, काम करता था, कुछ भी मिल जाए वो खा लेता था, कोई बात नहीं है ना। और निर्मला का कभी तबीयत खराब होता था, ध्यान भी रखता था, दवा खिलाता था टाइम से, कहीं घूम के आता था भी लेकिन टाइम से दवा खिलाता था। तो एक बार की बात है ना कि किशोर ने कुछ मतलब काम कर, किशोर कौन था, किशोर कौन था, अमरकांत के बेटा, अमरकांत के बड़ा बेटा किशोर था। कैसे जी, अमरकांत की बड़ा बेटा किशोर था। अब किशोर ने कुछ काम करने को दिया, बहादुर ने नहीं किया, किशोर ने गाली दिया, दुका दुका दिया, सुअर दुका उसका बोला। अब बेचारा बहादुर खिसिया गया, काम नहीं करने लगा। अमरकांत, अब बताइए अमरकांत क्या करें, किसका पक्ष लेंगे, किशोर का है क्योंकि उसका बेटा है, बहादुर तो एक नौकर है। तो उसको बेचारा डांटा गया, बीटा गया। और ये बहादुर को ना सब्जी उब्जी बनाने आता था, लेकिन रोटियां चोट्टा हैंगा चपैट बनाता था, तो इसीलिए ये कौन बनाती थी, बेचारी निर्मला ही रोटी बनाती थी, ठीक है ना। तो एक बार की बात है कि किशोर ने झगड़ा कर लिया बहादुर से। तो वो जो आए अमरकांत थी काम करके, तो बोले कि चलो भाई इतना तो होते रहता है, घर में एक जैसा रहते हैं तो ठीक है। लेकिन एक बार की बात है कि संडे का दिन था, कौन था, संडे यानी इतवार के दिन था। और ये अमरकांत के जो रिश्तेदार थे वो आए, ठीक है, और मिठाई लेकर नहीं आए। अब उनके दिमाग क्या चला कि भाई देखो कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा, पैसा जाने वक्त पैसा देते हैं, क्योंकि हम लोग की जब बुआ आती थी ना घरे, तो हम लोग के भाई पीछे पीछे दू वाली गोल लगते, बुआ भोर पड़ जाता, बुआ बुआ प्रणाम, बुआ दू वाली गोल लगते थे, नहीं लगते, अरे मिल जाए भाई। हमें मम्मी काट लेती थी 20 रुपया, कितना मिलेगा 200 मिल को, 20 रुपया दो पैसा, ऐसे करके काट लेती थी मम्मी। तो वो वाला बेचारा आए और पैसा देने के डरे पता क्या किए, 11 रुपये का एग्जाम किस पे ठोक दिए, बहादुर पर। और बहादुर को इसके चलते बहुत पीटा गया, मारा गया, बोला गया कि तुम चोर हो, कहीं गाड़ दिए हो, खूब पीटा गया। मतलब इस बहादुर को, बेचारा बहादुर क्या करे, वो मतलब डर के मारे क्या किया, और सब कुछ छोड़कर और बिना पैसा लिए रात को इनका निर्मला का घर छोड़ दिया और भाग गया कहीं, खोजते रह गए, नहीं मिला। और बेचारे खोजी, निर्मला सोची कि कुछ लेकर गया होगा तो शायद अच्छा होता, लेकिन कुछ नहीं लेकर गया था। इसलिए निर्मला का पछतावा रह गया कि यार बहादुर इतना अच्छा लड़का था जिसे मैं खो दिया, नौकर था इतना अच्छा था, मैं खो दिया। एक बात पूछता है कि दिल बहादुर से दिल शब्द कौन उड़ाया, तो निर्मला उड़ाई। क्यों उड़ाई, क्योंकि बहादुर था ना, जैसे पड़ोसियों का भी बोलते थे कि भाई वो हई लेते आना, हौ लेते आना, तो बेचारा लेकर आ जाता था। तो उसके बोले कि ना तुम्हारा नहीं लेकर आना है, मेरा केवल काम करना हो, पड़ोस ना जलाना है, उनको काम नहीं करना है। यानी कि बोलते थे, यानी उसको ना भावना सिखा दी, यानी दिल हटा दी, किसी के प्रति दिल नहीं, केवल मेरे प्रति। इसलिए उसका नाम दिल कौन हटाया, यानी निर्मला हटाई, इसलिए उसका नाम पड़ गया बहादुर। केवल क्या नाम पड़ गया, बहादुर, जबकि पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। वो बोले कि कौनो काम नहीं करना है, कौनो को कुछ नहीं करना है, हमारा खाली करना है जी हमारा, इसलिए उसका नाम पड़ गया दिल बहादुर। हट गया, दिल हट गया और बन गया बहादुर। तो हटाया कौन, निर्मला। शायद आप होप ये कहानी समझ में आपको आ चुका होगा। और यहाँ से बहादुर चैप्टर खत्म हो जाता है। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 5 नंबर 2 नंबर जो भी पूछता है आप तो लिख चुके हैं, आपको कहानी समझा चुके, शुरू से अंत तक बहादुर के माँ पिता कहाँ से कैसा था, शरीर का किया था, फिर कैसे कहानी हुआ बता दिए। और ऐसे आप क्वेश्चन बना लेंगे। तब तक लिए इतना ही वीडियो रखते
देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक बनाएं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।